हाँ, तो अब आपको पुरुषोत्तम मास महात्म 19वां अध्याय, समझे। 19वां, उन के मतलब एक कम, मान 20 से एक कम 19, तो 19वां अध्याय का है कहानी। इसमें राजा धनवा सवाल कर रहा था पिछले जन्म का, जब वो सुदेव नाम के ब्राह्मण था और उसका लड़का, मरा हुआ लड़का जी गया, भगवान दर्शन दिए, उनके पूर्व वाणी जो था वो झूठा हुआ और नया वाणी सत्य हुआ, ये सब कैसे हुआ, इसका महात्म सुनिए, पुरुषोत्तम मास महात्म सुनिए। तो नारायण जी ने कहा कि हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, अति प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण को भी खुश किए। बोले कि हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, द्विज राज जिसका 2 बार जन्म होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरा ज्ञान प्राप्त करके तपोबल प्राप्त करने के बाद होता है, इसीलिए उनको द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को। जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते हो? हम किस कारण से तुम प्रसन्न हुए, ये तुम्हें नहीं मालूम है? तो सुनो, मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। तूने पुत्र शोक में रहा, लेकिन प्रतिदिन नहाया, स्नान किया और ध्यान मैंने किया और दोनों प्राणी से किया। तो इस तरह से मेरा पुरुषोत्तम मास का नियम का पालन हो गया, निराहार रहने वाला और स्नान करने वाला। तो निराहार रहने वाला, स्नान करने वाला, इस तरह से कुछ विशेष, कुछ भगवान में भी ध्यान लगाया, कुछ पुत्र शोक में ध्यान रहा, इस तरह से मिला जुला करके मैंने महीना का नियम का पालन हो गया। और यह महीना मेरे लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए अति उत्तम है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तौलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले। एक बार पहले की बात है, प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में, कि ब्रह्मा जी सभी धर्म को तौल रहे थे, कौन सा कथा व्रत का क्या पुण्य फल होता है। तो उन्होंने कहा कि जितना वेद शास्त्र में जो कुछ दिया हुआ है वो सब को एक तरफ तराजू में रख दिया जाए, तुला के एक भाग में, और दूसरा भाग में पुरुषोत्तम मास को महात्म को रख दिया जाए, तो पुरुषोत्तम मास का ही पलड़ा भारी हो जाएगा। इसीलिए संसार पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। यह पूजनीय है, आदरणीय नहीं, पूजनीय है। और जो मनुष्य जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास जप तप स्नान दान नहीं करते हैं, माने जप कीजिए, तपस्या कीजिए, भगवान का ध्यान भक्ति भजन कीजिए, दान वगैरह कीजिए, तो जन्म जन्मांतर तक दरिद्र होते हैं। यदि मानव जन्म नहीं किया तो फिर अगले जन्म कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर अगला जन्म भी दरिद्रता भरा हुआ रहेगा। दरिद्रता का मतलब हुआ गरीबी का मतलब दरिद्र। तो हर जीव जंतु भी लोग दरिद्र होते हैं, सब बात नहीं कि मानवीय दरिद्र होता है। जिस जीव जंतु को सुख में है, आनंद में है, आनंदित है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उसका, तो आनंदित है। आज जब कमी हो गया तो दरिद्र हो गया। और मानव का भोजन यदि नहीं जुटा तो दरिद्र हो गया। माने अति आवश्यक चीज़ की पूर्ति हो गया तो दरिद्रता दूर हो गया, और अति आवश्यक चीज़ की पूर्ति नहीं होती है तो दरिद्र होता है। और इस तरह की घटना अन्य पशु पक्षियों में भी होता है, उनके रहने के लिए आवास नहीं होता है ढंग से। यदि आवास बनाते भी हैं तो टूट जाता है, खंडित हो जाता है, मैंने उनके जीवन में वो काम नहीं देता है। उनको बाल बच्चा की कमी होता है, उनके भोजन को कमी होता है, अर्थात उनके जिंदगी में वो दरिद्रता के ही रूप होता है। अतः सब प्रकार के यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। इस तरह सब तज भजन करहूँ दिन रात, सीताराम सीताराम, अर्थात सब चीज़ को छोड़िए और पुरुषोत्तम मास में भजन कीजिए। जो पुरुषोत्तम मास का सेवा करेगा वह भाग्यवान कहलाएगा, वो भाग्यशाली हो जाएगा, उसका सब संकट दूर हो जाएगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कह करके तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र वैकुंठ पर चले गए। अब ये सब समझा बुझा कर करके अपना बैठ गए गरुड़ जी पर और चले गए। उस समय का वही था गाड़ी, जो है ना, वो उनका वही था। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर जीवित हो गया और सुखदेव को देखकर रात दिन बहुत खुश हुए।
मैंने मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और माता पिता ते प्रसन्न हुए। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी नहीं देखा गया, माने इस तरह का महीना कहीं नहीं है जो कि ऐसा काम कर सके। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर वसुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मांस का सेवन करने लगा। और उसके बाद जब माने कि 2.5-3 साल 3.5 साल पर माने कि जब पुरुषोत्तम मास आ जाए तो अपना नियम पालन करता था। ऋषि वाल्मीकि जी कहने लगे कि वही तुम राजा दुर्धनवा विख्यात हुए। अब वाल्मीकि जी सुदेव जी के कहानी सुना दिए दुर्धनवा के पूर्वजन्म का, कहें कि वही तुम दुर्धनवा हो और उसी के पुण्य फल का प्राप्त है कि इस जन्म में कुछ भी नहीं किया फिर भी बहुत कुछ मिला। हे राजन, पुरुषोत्तम मांस के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुमको बतला दिया, यानी कि पूर्व जन्म का फल तुमको मिल रहा है। ऐसा आजकल भी समाज में देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं सो दान धर्म पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी चकाचक हैं, बम बम हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनको है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जबकि इस जन्म में वो कभी धर्म कार्य अच्छे कार्य नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का फल होता है और वो पूर्व जन्म का पुण्य का क्षय हो रहा है, क्योंकि आगे तो धर्म कार्य कर नहीं रहे हैं, उसको पूर्ति तो करेंगे नहीं, मस्त रहेंगे, अधार्मिक हो जाते हैं, तो अगला जन्म उनका जो है सो बुरा होने वाला है, क्योंकि उनका पुण्य क्षय हो रहा है या वृद्धावस्था उनका खराब हो जाएगा। काल सब दोष भी कुछ ऐसा होता है कि बचपन और जवानी आनंदमय कर देता है और वृद्धावस्था में महा दुख दे देता है, सारा पुण्य क्षय करके उनको दुर्गति हो जाता है। पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता है ना, वो तोता जो था वही पूर्व जन्म का सुखदेव था। हरि ने उसको जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ, और सुखदेव के नाम से विख्यात हुआ, मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने उसको जिंदा किए थे। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गए। तो वह 12,000 साल तक सुखदेव ब्राह्मण का जो लड़का हुआ वो माने कि आयु प्राप्त किया, माने विष्णु भगवान का वचन सत्य हुआ, और उसके बाद वह भी वैकुंठ में चला गया जहाँ साक्षात नारायण रहते हैं। वही सुखदेव वन के सरोवर में वर के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूर्वजनों के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा। वही समझाए कि ये जो तुमको जो वर के पेड़ के नीचे बैठ कर करके जो तुम शोकाकुल था, और उस शोक को शोकाकुल के उस संकट को दूर करने के लिए तुम्हारा ही पुत्र जो है सो सुखदेव जो था वो सुग्गा के रूप में आकर करके तुमको समझा के चला गया। और तुम समझा न समझा तो तुम्हारी बात है, खैर सबको समझ गए थे, जान गए थे। यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा अपराध हो जाएगा। अब सुखदेव जी सोचते हैं सुग्गा ये तो मेरे पिताजी हैं पूर्व जन्म का, इनका संकट यदि दूर हम नहीं करते हैं, इनको नहीं समझाए बतलाएंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, इसलिए हम अपना धर्म अदा कर देते हैं। अर्थात आपको भी चाहिए कि अच्छा सुझाव लोग को दीजिए। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा, इसीलिए मुझको अपने पूर्वजनों के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोच करके ही उस सुग्गा ने तुमको ज्ञान दिया था। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, नारद मुनि की जय, और अन्य सभी देवता की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, इष्ट देवता की जय, सब संतन की जय। तो अब लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, और मेरा कार्यक्रम हमेशा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि चाहते हैं सबसे पहले हमारे ही पास आ जाए तो बगल में घंटी होता है ना, उसको टुनटुना दीजिए।